तो दोस्तों, अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के टेररिस्टों ने हमारे कश्मीर के पहलगाम एरिया में बहुत क्रूअल तरीके से हिंदू टूरिस्टों की जान ले ली। और ये जो डेथ काउंट है ये अप्रॉक्स 28 के पास पहुंच चुका है, और अभी बढ़ने के इसके आसार हैं, क्योंकि 5 से 6 लोग अभी क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं। अब गवर्नमेंट जो भी करे जो ना करे वो उनके ऊपर है, पर यहाँ पे मैं कुछ लोगों पे ज़रूर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो इस देश में एक सेक्युलर वर्ड के साथ जी रहे लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उन पे आती है। मतलब आप रहते इस देश में हो, आपको पूरी आज़ादी इस देश में मिल रही है, सारी फैसिलिटी आप इस देश की ले रहे हो, अपने कमरे में बैठ के एसी की हवा खा के आप ये फ्रेम करते हो कि आप उन्हें टूरिस्ट कहिए, उन्हें हिंदू टूरिस्ट क्यों कह रहे हैं? मतलब जबकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि वहाँ पे रिलीजन को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया पूछ पूछ के कि आप हिंदू हैं, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको वहीं गन पॉइंट पे रख लिया जाएगा और शूट कर दिया जाएगा। मतलब जो इस देश में सेक्युलर ब्रैकेट के अंदर जीना चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या हो चुका है कि मतलब चीज़ें सामने हो रही हैं, दिख रहा है सब कुछ प्योर पानी की तरह सब साफ दिख रहा है, लेकिन ना उसको मानना है ना उसको एक्सेप्ट करना है। और जो मान रहे हैं उनको कहना है कि नहीं, तुम तो फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हो, तुम गलत हो। तो उन सेकुलर जो प्रेमी लोग हैं ना, उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप जिस देश में रह के उस देश के नहीं हो पा रहे हो तो याद रखिए, एक समय आएगा जब आप रोड पे भाग रहे होंगे अपनी जान बचाते जाते, और कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप डिज़र्व ही नहीं करते हैं कि आपके लिए कोई खड़ा हो, आपके लिए कोई कुछ बोले। और फिर मैं और पूरी खुला तरीके से बोलता हूँ कि सबसे पहले कुछ भी हो तो इन्हीं हो, इन सेकुलर्स को भगाओ, इन्हें रोडों पे जितनी देर भगा सकते हो भगाओ। फिर जब ये जस्टिस मांगेंगे ना तो हम कहेंगे भैया आप सेकुलर हैं, आप अपने सेकुलर दोस्तों से जस्टिस मांगिए, वो निकालें आपके लिए कैंडल मार्च, वो निकालें आपके लिए ये, वो निकालें आपके लिए वो। मतलब इस देश की जो मेंटेलिटी हो चुकी है ना, इस देश में कुछ लोगों की मेंटेलिटी। अच्छा, मैं कुछ ये भी देख रहा हूँ कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में थे, जिनके पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि वो पैलेस्टीन की वीडियोस निकाल निकाल के इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे अपलोड कर करके सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन, इजराइल इज डूइंग रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट बोलना चाहते थे, और बोल रहे थे प्रॉपरली। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि जाएं चेक करें कि पहलगांव में क्या हुआ है, रिसर्च करें, कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ उनके सोशल मीडियाज पे पिन ड्रॉप साइलेंस है, जैसे कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि कोई ज़बरदस्ती है कि हम स्टोरी लगाएं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, नहीं हुई है। लेकिन आप फिर जब तब भी मत होइए जब कहीं और कहीं कुछ और हो रहा हो। जब ये कहते हैं कि ना, जहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं टारगेट किया जा रहा हो, फिर आप वहाँ पे शांत रहिए। एक जगह आपको बोलना है जबकि वो मैटर आपके देश का है भी नहीं, और एक जगह जहाँ आपके देश में ही हो रहा है वहाँ आपको चुप रहना है। और फिर आप ये सोचते हैं कि हम कहें, हम आपको एक्सेप्ट करें या हम माने कि नहीं आप हमारे अपने हैं, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। मतलब ये वही लोग हैं कि कभी कभी देख के लगता है कि दीज आर द पीपल जो दिमाग में मतलब सोच के रखे हैं कि वो एक डायलॉग नहीं, अपना टाइम आएगा टाइप का जो डायलॉग है, वो ये सोच के रखे हैं कि ये इनका जस्ट अब टाइम आएगा तब ये बताएंगे। पर ये भूल जाते हैं कि ये जिस देश में रह रहे हैं उस देश पे ना कभी कोई कब्जा कर पाया है, ना कर पाएगा, और ना कर सकता है। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इस समय उन लोगों पे, कुछ हैं सिलेक्टिव लोग जो इस देश में रह रहे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है उन पे। मतलब मैं तो लिटरली यही चाहता हूँ कि अब कुछ हो ना, सबसे पहले उन्हीं लोगों के साथ हो, मतलब उनको रोडों पे दौड़ाओ। इतना मतलब इतना हार्डलेस कैसे हो सकता है कोई? मतलब आपके सामने चीज़ें हो रही हैं, देख रहे हैं कि पूरा देश यूनाइट होने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन वो एक अपना धीरे से एक नैरेटिव पुश करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होता रहता है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट
एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, लोग अपना जो रेज है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पे थोड़ा और प्रेशर पड़े कि नहीं आप कुछ और एक स्टेप आगे बढ़ के काम करिए। और ये लोग इस देश में रहकर, इस देश का खाकर, इसी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और किसी ने सही कहा है कि बाहर के दुश्मन से आप लड़ सकते हो, अपने घर के दुश्मन से नहीं लड़ सकते हो। घर में आपके साथ बैठ के खा रहा है ना, उससे आप लड़ नहीं सकते हो। तो इनका यही इलाज है कि अब कुछ भी हो, इन्हें सबसे पहले आगे कर दीजिए कि सेक्युलर, अब सेक्युलर की एक आर्मी बनाइए और एक बॉर्डर पे जाके खड़ा कर दीजिए कि जाइए सेक्युलर, अब आप उनको सिखाइए सेक्युलरिज्म क्या होता है। अगर आप सिखा पाए वेल एंड गुड, नहीं सिखा पाए तो ठीक है, रेस्ट इन पीस। आई होप कि आप लोग जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आई डोंट नो कि, लेकिन समथिंग नीड्स टू बी डन फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल जिनकी मेंटेलिटी बिल्कुल गिर चुकी है। मतलब ये इतने अंधे हो चुके हैं किसी एक चीज़ में। और ये ऐसा नहीं, सेक्युलर में मैं अगर ओपनली बोलना चाहूँ ना, कुछ हमारे भी रिलीजन के हैं और कुछ कुछ क्या मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं। मतलब ये वर्ड सेक्युलर जो है ना, ये अपने उसके ईज के हिसाब से यूज़ करते हैं कि जब इनको लगता है कि नहीं ये हमारे कंफर्ट जोन में है तो हम सेक्युलर वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जब इन्हें लगता है कि हमारे अगेंस्ट आ रहा है तो हम कह देंगे कि नहीं ये हमारे अगेंस्ट आ रहा है। और हम एज अ कम्युनिटी कहते हैं चलिए ठीक है, क्योंकि हमारे नहीं सिखाया जाता है किसी को प्रेशराइज करना या किसी पे कंट्रोल दिखाना। हमारे कहा जाता है आप अपना करिए, हम अपना कर रहे हैं। लेकिन इस ऑपोजिट ये लोग हैं, ये एक तरीके से थोपना चाहते हैं हर चीज़ कि नहीं ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा करो। एक रेबिलियस जो मेंटेलिटी होती है ना, इनके दिमागों में है, विच नीड्स टू बी सॉर्टेड एंड विच नीड्स टू बी सॉर्टेड ऑन टाइम। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है करिए, लाइक करना है करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये उन सेकुलर बंदों को ज़रूर भेजिएगा जो आपके साथ बैठ के खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन वफादारी किसी और के लिए निभाते हैं। सो आई होप कि आप सब अच्छे रहें। जय हिंद।